नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। शनि का नक्षत्र परिवर्तन, राशियों पर क्या होगा प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 18 अगस्त का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इस दिन रात 10:03 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक राशियों पर खासा प्रभाव डालेगा। शनि की स्थिति में ये बदलाव साढ़े और धैर्य से पीड़ित जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना लाभकारी रहेगा। शनि की कृपा से कुछ राशियों को उन्नति मिल सकती है, तो वहीं कुछ को सावधान रहने की जरूरत है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदला मिजाज, अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक लखनऊ, मेरठ, आगरा और अन्य शहरों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बारिश का यह मौसम जश्न को और भी खुशनुमा बना देगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मुख्यमंत्री योगी का जीरो पॉवर्टी मिशन, हर परिवार को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय से सर्वोदय नीति के तहत जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत वन फैमिली वन आईडी योजना के माध्यम से हर गरीब और वंचित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 1 वर्ष में 15 से 25 लाख गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर राज्य को गरीबी मुक्त बनाया जाए। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, तैयारियां जोरों पर। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण की तैयारियां जोरों पर है। यह आयोजन 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में किया जाएगा। पहले संस्करण की सफलता के बाद इस बार भी सरकार और प्रशासन ने इसे और अधिक भव्य बनाने की योजना बनाई है। इस शो में मोबिलिटी, ट्रैफिक प्रबंधन, संस्कृत प्रदर्शन और ब्रांडिंग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता की कहानियों को भी साझा किया जाएगा, जिससे निर्यात और रोजगार सृजन में वृद्धि हो सके। इस बार भी हजारों खरीदारों और आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीजेश के परिवार से की मुलाकात, श्रेयांश से की मस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक से लौटे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी आर श्रीजेश का परिवार भी पीएमओ पहुंचा। पीएम मोदी ने श्रीजेश के बेटे श्रेयांश के साथ खूब मस्ती की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने श्रेयांश से उसका नाम पूछा और उसे मिठाई खिलाई। इस मुलाकात ने खिलाड़ियों और उनके परिवारों के बीच खुशी का माहौल बना दिया। प्रधानमंत्री की इस सादगी ने सबका दिल जीत लिया और खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अंबेडकर नगर और अयोध्या में लगेगा रोजगार मेला, 70,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत 18 अगस्त को रामनगरी अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी और 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। अंबेडकर नगर में 17 अगस्त को पहले रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 21,000 पदों को भरने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मायावती का ऐलान। जम्मू कश्मीर में बसपा अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत किया है और बताया कि बसपा ये चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। वहीं हरियाणा में भी बसपा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कल देश भर में सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल। कोलकाता घटना पर आईएमए का फैसला। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने शनिवार को देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान किया है।
हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। अस्पतालों में ऑपरेशन टाले जा सकते हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो सकती है। ये हड़ताल डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हो रही घटनाओं के विरोध में की जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है अलीगढ़ की मीट निर्यातक कंपनी हिंद एग्रो दिवालिया घोषित, बैंक ने किया कब्जा। अलीगढ़ की प्रमुख मीट निर्यातक कंपनी हिंद एग्रो मीट एक्सपोर्ट को बैंक ऋण की बड़ी राशि न चुकाने पर दिवालिया घोषित कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कंपनी पर कब्जा कर लिया। कंपनी पर पहले से ही अनियमितता के आरोप थे और इसका संचालन बंद था। कंपनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बालिका श्री योजना में 16 करोड़ का घोटाला। बांदा में बाल कल्याण और डाक विभाग की मिलीभगत। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बालिका श्री योजना में 16 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। योजना के तहत गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए फिक्स डिपॉजिट (FD) कराई गई थी, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष की उम्र में उन्हें आर्थिक मदद देना था। बाल कल्याण और डाक विभाग ने इस योजना में गड़बड़ी कर लड़कियों के हक के पैसे हड़प लिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है नोएडा में जीएसटी चोरों के खिलाफ महाअभियान, गिरफ्तारी के साथ लगेगा जुर्माना। नोएडा में जीएसटी चोरी और फर्जी कंपनियों के खिलाफ 16 अगस्त से महाअभियान शुरू किया जाएगा। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी की टीमें संदिग्ध जीएसटीआईएन की जांच कर दोषियों को जेल भेजेंगी। गौतम बुद्ध नगर में फर्जी कंपनियों द्वारा 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी की गई है। अभियान के दौरान जीएसटी चोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और टैक्स चोरी के साथ गिरफ्तारियों की समीक्षा होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सिविल कोर्ट भर्ती 2024 10वीं पास करे आवेदन। सिविल कोर्ट भर्ती का सुनहरा मौका। रामगढ़ के सिविल कोर्ट में चालक और आदेशपालक के पदों पर भर्तियां शुरू हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया 6 अगस्त 2024 से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 6 सितंबर 2024 है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में महिलाओं और पुरुषों दोनों को मौका दिया गया है। ध्यान रहे, आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी। अगर आप इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द ही अपना आवेदन जमा करें। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है बिहार पोस्ट ऑफिस एजेंट भर्ती बिना शुल्क के करें आवेदन। बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। भारतीय डाक विभाग ने पटना मुख्यालय में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए एजेंट पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और महिला एवं पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और इंटरव्यू की तारीखें पहले ही तय की जा चुकी है, तो जल्द ही आवेदन करें और इस मौके का लाभ उठाएं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी परिवहन निगम में नए बसों का आगमन। उत्तर प्रदेश में सफर होगा और भी आरामदायक। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने 150 नई बसों को अपने बेड़े में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 10 एसी स्लीपर बसें, 60 मिनी बसें और 80 बड़ी बसें शामिल की गई हैं। ये पहली बार है कि यूपी रोडवेज के बेड़े में एसी स्लीपर और मिनी बसें शामिल हो रही हैं। यह नई बसें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, छुटमलपुर, गंगोह, शामली और खतौली जैसे क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होंगी। सरकार की यह पहल यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाने के लिए की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा। मध्यवर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 के तहत केंद्र सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति आवास 2.25 लाख रुपए की मदद करेगी। वहीं अन्य राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 2.50 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने सपनों का घर देने का है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गोरखपुर में GDA की सबसे ऊंची बिल्डिंग। गोरखपुर में नया आयाम। गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने तारामंडल क्षेत्र में ग्रीनवुड आवासीय योजना के तहत सबसे ऊंची बिल्डिंग की आधारशिला रखी है। इस परियोजना के तहत 1.14 करोड़ रुपए के फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। 14 मंजिला इस इमारत में 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स बनाए जाएंगे। प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 14 सितंबर 2024 तक चलेगी। इस परियोजना में स्विमिंग पूल और सर्वेंट क्वार्टर जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी, जो गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होंगी।
चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ऑनलाइन कैब ड्राइवरों ने किया काम ठप, किराया बढ़ाने की मांग। लखनऊ की सड़कों पर आज ऑनलाइन कैब ड्राइवरों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी। ओला, उबर, इन ड्राइवर और रैपिडो जैसी कंपनियों के ड्राइवरों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी प्रमुख मांग है कि प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया जाए। ड्राइवरों का कहना है कि मौजूदा किराया दरों पर उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। लखनऊ के वृंदावन इलाके में भारी संख्या में ड्राइवर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महोबा में सौर ऊर्जा संयंत्र चोरी, करोड़ों की लागत का प्लांट गायब। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में चोरों ने सौर ऊर्जा संयंत्र को ही निशाना बना लिया। नॉर्वे सरकार के सहयोग से स्थापित इस संयंत्र को चोर रातों रात गायब कर ले गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह संयंत्र वर्ष 2010 में करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया था। प्रधान के अनुसार चोर ट्रक लेकर आए थे और पूरी संयंत्र की प्लेटें और बैटरियां उखाड़ कर ले गए। पुलिस को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, फर्जी ट्रक नंबर से लाखों की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। शाहपुर पुलिस ने फर्जी ट्रक नंबर का इस्तेमाल कर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से सामान लेकर उसे गंतव्य तक नहीं पहुंचाते थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कई बार इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। उनके पास से एक ट्रक भी बरामद किया गया है, जिस पर वाराणसी के एक गैराज में खड़े ट्रक की नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस ने इनसे पूछताछ के बाद अन्य मामलों की जांच भी शुरू कर दी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में उपचुनाव से पहले यादव मुस्लिम कर्मचारियों पर सियासी तकरार। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच तनाव बढ़ गया है। सपा ने आरोप लगाया है कि भाजपा यादव और मुस्लिम कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से हटा रही है। इस मामले में सपा ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई है और मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए सुपरवाइजरों की सूची भी सौंपी है। सपा का कहना है कि जाति और धर्म के आधार पर किए जा रहे ये बदलाव चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में सोने की कीमत 400 रुपये गिरकर 62,750 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी 800 रुपये की गिरावट आई और ये 83,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गिरावट वैश्विक बाजार में हो रही उथल पुथल के चलते देखी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।